हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये वीडियो पता है बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट जो शूट किया हुआ था तो मुझे अब डालना तो है ही। तो सोचा कि चलो लेट ही सही बट आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाए। हर साल मैं हर त्योहारों पे वीडियो बनाती हूँ और मतलब इतना ब्रेक मैंने कभी नहीं लिया जितना पिछले 4-5 महीनों से जो है ना मेरा ब्रेक हो रहा है। बट अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा मतलब जो है ना रूटीन में आने के लिए। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि जो है ना मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस डाल सकूँ। तो ये मेरा वीडियो है दिवाली वाला 2 महीने पुराना वाला। तो मैंने कुछ प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की थी इस दिन बट जितना छोटे-छोटे क्लिप्स हो सके उतना जो पीकू ने लिए थे। मतलब कभी-कभी ऐसे भी होता है ना, विदाउट व्लॉगिंग भी हम लोग घर में कुछ ना कुछ शूट करते ही रहते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ को क्या छोटे-छोटे क्लिप्स लेते रहते हैं ताकि वो मेमोरी बन जाए हमारी, याद रहे हमको कि मतलब उस दिन कैसे किया था, क्या हुआ था। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो उसको एडिट करते हैं और आप सबके लिए एज़ अ दिवाली व्लॉग इसे अपलोड करते हैं। सो बस आप लोग भी इसे देखिए, एन्जॉय कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें। इसीलिए प्लीज़ एटलीस्ट एक-एक कमेंट करते जाइए। तो ये दिवाली वाला दिन था, सुबह से एज़ यूजुअल जैसे सबके घरों में होता है, मेरे भी घर में था, बस भाग-दौड़, भाग-दौड़, भाग-दौड़ चल रहा था। कामों के लिए काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और इस बार जो है मेरे इन-लॉज़ भी आए हुए थे दिवाली पे। विवेक का मन था कि इस बार दिवाली में वो उनके मम्मी-पापा को भी लेके आएँगे। तो फिर मैंने कहा था कि ठीक है, लेके आइएगा। क्योंकि क्या है कि अभी वो भी मतलब उनकी भी एक एज हो गई है, तो वो लोगों को भी मतलब ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना या कुछ भी ऐसे नहीं हो पाता है। तो फिर वो लोग मतलब त्योहारों वाले भी दिन ऐसे ही रहते हैं। तो फिर विवेक ने कहा कि चलो हमारे ही घर में लाते हैं, हमारे साथ वो लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों के साथ में थोड़ा-सा उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सुबह से सारे काम करने स्टार्ट किए। 3 बजे से जो है ना मैंने खाना-वाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, रंगोली मैंने डाल दी थी। और फिर जो है ना विवेक ने जो है उनके मम्मी-पापा को लेके आ गए थे। मैंने उससे पहले ही जो है पूजा जो है ना मतलब सारी सजा के रख दी थी। और फिर मैं रेडी होने चली गई, तब तक फिर जो है ना पीकू के बच्चों के दादा-दादी जो है ना वो भी आ गए थे। उसके बाद में हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए। हम लोगों का वही चल रहा था कि जो है ना पीकू की दादी कह रहे थे कि तुम पूजा करो, मैं उनको कह रही थी कि आप बड़े हो आप करो। तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके हम दोनों ने भी पूजा की। पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। सबने एक-एक ने करके आरती की, आप लोगों को दिखेगा। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर में हँसी मज़ाक चलते रहते हैं। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि पूजा करते-करते क्यों हँस रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे होते हैं ना तो फिर वो उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और दादा-दादी हो या नाना-नानी हो उस घर में रहे तो फिर बच्चों की जो है ना ऐसी हरकतें देख के उन लोगों को हँसी आती है। वो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो हँसी-मज़ाक चलती रहती है। इस वजह से थोड़ा-सा जो है ना बच्चे आरती करते-करते हँस रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले पीकू की दादी ने जो है वो पूजा कर ली। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। एकदम सिंपल सी मैंने पूजा रखी हुई थी यहाँ पे। भगवान जी को रखा था, लक्ष्मी जी को। और जो है ना वो पीकू ने बनाया है उसी के ऊपर रखा है। उसके ऊपर थोड़ा-सा एक जो है ना मैंने पेपर डाल दिया था। और मेरे ही साड़ी से मैचिंग जो है मैंने लक्ष्मी माता के लिए ड्रेस लाया था। और मुझे ये पता नहीं था, ये कोइंसिडेंस हो गया कि जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने भी सेम कलर की साड़ी पहनी। तो लक्ष्मी माता, मैं और मेरी मदर इन लॉ हम सेम हो गए, साथ ही में विवेक भी थे। तो हम चारों भी जो है ना एकदम ट्यूनिंग में हो गए थे। थोड़ा-सा शेड हल्का-सा ऊपर-नीचे था, बाकी सब ही सेम ही था। तो इस तरीके से हम लोग मतलब सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पूजा ही करते जा रहे हैं। उसके बाद में मैंने पीकू से कहा कि तुम आरती करो, विवेक ने भी की, उसकी दादी ने, दादाजी ने, टप्पू ने, हम सब ने धीरे-धीरे एक-एक ने करके की। और यहाँ पे पीकू भी देखो मेरी कितनी अच्छी प्यारी लग रही है ना। मतलब हर दिवाली पे एक-एक मतलब हर एक दिवाली पे ऐसा एहसास होता है कि बच्चे मतलब पिछले साल से थोड़े बड़े हो गए हैं। पिछले साल जो है पीकू ने सिर्फ़ दिए लगाने में मुझे हेल्प किए थे। इस बार पीकू ने दिए भी लगाए, वीडियोज़ भी शूट किए, साथ ही में रंगोली भी डाली। मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में पीकू की रंगोली भी दिखाऊँगी। पीकू जो है अभी बहुत प्यारी रंगोलियाँ डालना सीख गई है। ऑब्वियसली प्रॉपर पूरी जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें बराबर नहीं है बट मतलब वो कोशिश करती है कि अच्छी उसकी रंगोली बने। और वो बहुत ही मतलब उसका मतलब वो होता है कि एज के हिसाब से, स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी रंगोलियाँ डाल रही है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टेंसिल्स पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उसको वही बोलती हूँ कि मतलब मोस्ट ऑफ दी उसी से बनाओ।
तो वो उससे अच्छी-अच्छी रंगोली बनाती है। और यहाँ देखो टप्पू जो है ना वो आरती आरती उतार रहा था और बस उसको देख-देख के उसके दादा-दादी बहुत मतलब खुश हो रहे थे कि हमारा पोता बड़ा हो गया है, आरती कर रहा है ऐसे-वैसे करके। तो मैंने तो बच्चों को वैसे भी सिखाया है कि थोड़ा-थोड़ा कुछ तो भी मतलब करना चाहिए पूजा, पॉज़िटिव एनर्जी के लिए। एटलीस्ट ना भगवान को मानो बट पॉज़िटिव एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें करनी चाहिए वही। और बस यहाँ पे देखो हमारी प्यारी सी पूजा कितनी अच्छी लग रही है। पूरे घर में जो है काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग एक साथ भी थे और पूजा थी उसलिए भी। और देखो मेरा मंदिर भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। मंदिर में भी जो है ना मैंने अच्छी तरीके से सजा दिया था। और बस उसके बाद में मैंने दादा दादी को खाना परोस दिया, उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो लोग चले गए थे। वो रुक नहीं पाए क्योंकि उनका भी घर खुला रखा था इस वजह से। और दादा दादी जाने के बाद में मैंने विवेक ने और मैंने खाना खाया और फिर हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये हमारा हर साल वाला रिचुअल है। हम लोग जो है ना पीकू के जो है ना पैर धो के लक्ष्मी पूजन वाले दिन पूजा करते हैं। विवेक और मैं हम दोनों भी पीकू के पैर धोते हैं और देन उसकी पूजा करते हैं और उसको कुछ ना कुछ थोड़ा-सा कैश दे देते हैं। और पीकू उसके मतलब इसमें हम लोगों को थोड़ा-सा आशीर्वाद देती है क्योंकि मतलब हम लोग मराठी लोग हैं और हम लोग जो है ना बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं अपने घर की। जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती है या नई कोई चीज़ें घर में आती है तो हम लोग जो है ना हमारी बेटियों के हाथ से जो है वो पूजा करवाते हैं, उनको शुभ मानते हैं, उनके हाथ से की हुई चीज़ों को शुभ मानते हैं। कहीं-कहीं पे तो मैंने ऐसे भी सुना है कि बहुत से लोग बेटियों के हाथ से ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं कराते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता मतलब ऐसे मान्यता है कहीं-कहीं कि अगर ज़्यादा बेटियों के हाथ से पूजा-पाठ कराते हो किसी भी नई चीज़ की या प्रॉपर्टी की या कोई बिज़नेस की, तो जब बेटी शादी होके चली जाती है तो मतलब जितना भी सौभाग्य होता है, जितना भी मतलब एक लकी चीज़ जो होती है, वो उस बेटी के कदमों के साथ-साथ उसके ससुराल चली जाती है। और मायके में जो है ना पूरा लॉस, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो लॉस में चले जाता है। मतलब ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ऐसे मैंने सुना है। बट हम लोग तो हमारी बेटी को बहुत लकी मानते हैं और वो है भी लकी हमारे लिए बहुत। उसके आने से हमारी ज़िंदगी में मतलब बहुत सी चीज़ें हुई है अच्छी-अच्छी। तो हम लोग तो हमारी बेटी से ही कोई भी शुभ काम करवाते हैं। और यहाँ पे देखो पीकू के पैर धोए तो टप्पू का कहना था कि मैं भी तो हूँ ना, मेरे क्यों पैर नहीं धो रहे? अब उसको ये सारी चीज़ें समझती नहीं है, तो उसका कहना था कि मेरे पैर क्यों नहीं धो रहे? तो देन विवेक ने जो है ना फिर उसके भी पैर धोए। विवेक उसको वही कह रहे थे कि अगर ये लक्ष्मी है तो तुम हमारे नारायण हो, तो तुम्हारे तो पैर धोना बनता ही है। तो फिर विवेक ने उस टप्पू के भी पैर धोए और लास्ट में विवेक ने मेरे भी पैर धोए क्योंकि घर की मेन लक्ष्मी तो मैं ही हूँ। कहते हैं ना बीवी, माँ, बीवी और बेटी, आदमी के लाइफ की जो है ना तीनों, और बहन तो होती है ऑब्वियसली। तो ये जो है ना ये लोग लक्ष्मी होती है। बहन शादी करके कैसे अपने घर चले जाती है, बट माँ, बीवी और बेटी की ज़िंदगी भर के लिए एक आदमी की लाइफ की जो है ना लक्ष्मी बन के ही रहती है। तो इसलिए जो है ना इंसान ने, कहते हैं ना मतलब एक आदमी ने अपनी माँ को, बीवी को और बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। तो बस वही हर साल विवेक जो है ना पीकू के और मेरे पैर धोते हैं, पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, देन कुछ ना कुछ एक कैश का जो है अमाउंट है ना वो हम लोगों को देते हैं और हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। बट अब देखो ये कितने भी रिचुअल्स आप कर लो बट इन मतलब इन द एंड ऐसा है ना कि विवेक ही हस्बैंड है, फिर वो पैर छूते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी उनको तिलक लगा के वापस में मैं यहाँ पैर पैर छू रही हूँ उनके। उसके बाद में ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे भाई दूज था तो विवेक को जल्दी थी तो हम लोगों ने फटाफट से भाई दूज वाला कार्यक्रम जो है ना फटाफट से कंप्लीट किया और पीकू ने अपने पापा को भी तिलक कराया। फिर विवेक चले गए थे, उसके बाद में ये दोनों भाई बहन का भाई दूज वाला प्रोग्राम चल रहा था। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबके साथ कल के ब्लॉग में।